खबरों की शुरुआत हम करेंगे मुजफ्फरपुर से, जहां आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। करीब 4 महीने पहले पटना रैली के बाद बिहार में मोदी की ये दूसरी रैली है। मोदी की मुजफ्फरपुर रैली पर भी आतंकियों की निगाहें टिकी हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम बड़े तगड़े किए गए हैं। उधर हाल ही में एनडीए से हाथ मिलाने वाले रामविलास पासवान आज मोदी के मंच पर नजर आएंगे। बिहार की लड़ाई की अगर आप बात करें तो यहां पर राजनीतिक इक्वेशन बड़ी ही दिलचस्प हो चली है। एक तरफ रामविलास पासवान हैं जो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं और अब जिन मोदी के नाम पर वो छोड़कर गए थे एनडीए की सरकार को, उन्हीं मोदी के साथ वो मंच पर नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा, एक तरह से इनकार किया है कांग्रेस को अलायंस के लिए, और वहीं आरजेडी भी अब कांग्रेस को आंखें तरेर रही है और उनका कहना है कि वो अपने ही दम पर आगे चले जाएंगे अगर बात नहीं बनती तो बड़े जबरदस्त समीकरण यहां बन रहे हैं। इक्वेशंस बड़ी तेजी से बदल रही हैं और ऐसे में मोदी मुजफ्फरपुर में रैली करने पहुंच रहे हैं। बड़े मायनों में ये रैली खास है। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान दोनों मोदी के साथ नजर आएंगे। उत्तर बिहार में मोदी की ये पहली रैली है और इसके बाद मोदी 2 रैलियां और करेंगे, गया और पूर्णिया। ये तस्वीर ना आप भूले होंगे ना बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। 27 अक्टूबर 2013 की ये तस्वीर पटना के गांधी मैदान की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार में मोदी ने पहली रैली की थी और उसी रैली के दौरान हुए एक के बाद एक कई धमाके। मोदी की रैली को लेकर की गई खौफनाक साजिश में 6 लोग मारे गए। इस वाकये के बाद मोदी पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने तो बिहार पहुंचे, लेकिन कोई रैली नहीं की। पिछले 4 महीनों में मोदी ने देश के कोने कोने में घूमकर रैलियां की, बीजेपी के कमल को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बिहार नहीं पहुंचे। साथ दो, मैं तुम्हें स्वराज्य दूंगा। पटना धमाकों के करीब 4 महीने बाद पहली बार मोदी बिहार में आज रैली करने जा रहे हैं, और वो भी उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां से बिहार में आतंक का गढ़ समझे जाने वाला दरभंगा समस्तीपुर काफी करीब है। खास बात ये भी है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में पहली बार मोदी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के साथ मंच भी साझा करेंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मीडिया को ये जानकारी दे चुके हैं कि आज के मुजफ्फरपुर की रैली में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान मोदी के साथ मंच पर मौजूद होंगे। आज तक की खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे चिराग पासवान भी मुजफ्फरपुर में मोदी का मंच साझा करेंगे। आपको बता दें, 2014 चुनाव के लिए पासवान ने बीजेपी से दूरी का 12 साल का वनवास तोड़ दिया है और बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के साथ सीटों के तय फॉर्मूले के हिसाब से बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि एयरपोर्ट से लेकर के यहां तक जन समुद्र उमड़ा हुआ है। हमको पूरा का पूरा विश्वास है ये गठबंधन आंधी बनकर के बिहार और पूरे देश में आएगी और बिहार के सभी सीटों के ऊपर में हम कब्जा करेंगे। मोदी को अगर दिल्ली का ताज चाहिए तो यूपी की 80 सीटों के अलावा बिहार की 40 सीटों में से भी ज्यादा से ज्यादा पर बीजेपी को कब्जा करना ही होगा। रविवार को अटल जी की कर्मभूमि लखनऊ में रैली कर मोदी ने मिशन यूपी में तो जान फूंक दी। आज बारी है मिशन बिहार की। सुबह बनारस। लेकिन मोदी की पटना रैली में जो कुछ हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है कि मोदी की मुजफ्फरपुर रैली पर किसी तरह का कोई खतरा न हो। आज तक ब्यूरो। चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के पास। इस रैली को कवर करने के लिए पहुंचे हैं वो, और अभिषेक, भीड़ हमको अच्छी खासी वहां पर दिख रही है। दरअसल पिछली रैली में भी इसी तरह से मोदी ने भीड़ तो जुटा ली थी, लेकिन उसके बाद जो धमाके और जो हादसे हुए थे तो काफी डर लोगों में बैठ गया था। लेकिन आज जब मोदी यहां पहुंचे हैं तो गठबंधन के बाद पहुंचे हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो पासवान के साथ हाथ मिलाने का और मोदी के दोबारा आने के यहां क्या मायने होंगे? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ रितुल, अभी आपकी आवाज मिल रही है, जरा प्रश्न दोहराएं। जी अभिषेक, एक तो हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि मोदी लगभग 4 महीने बाद दोबारा पहुंचे हैं बिहार में रैली करने के लिए और गठबंधन के बाद पहली बार पहुंचे हैं। एक तो ये बताइए कि रैली में आपको उत्साह कितना दिखता है? क्या भीड़ वैसे ही जुट रही है जैसी पिछली बार जुट रही थी? और पासवान अब मंच पर बैठेंगे, कितना फर्क इस चीज का पड़ेगा? रितुल देखिए, मुझे पूरी तरीके से आवाज सुनाई नहीं दी, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जितना मैं सुन पाया हूं उसके मुताबिक मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यह दूसरी रैली जरूर है और इसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इस रैली को सफल बनाने के लिए। उनको उम्मीद है कि काफी तादाद में यहाँ लोग जुटेंगे और उसकी दूसरी वजह एक और भी है कि इस बारी जो गठबंधन है बिहार में वो बीजेपी ने पुख्ता करने की कोशिश की है। रामविलास पासवान पहली दफा बीजेपी के साथ 12 सालों के बाद मंच पर होंगे, खुद नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे मंच पे। तो ये पहली ऐसी रैली होगी रितुल जिसमें बीजेपी अपना गठबंधन दिखाने की यहाँ कोशिश करेगी और उस आधार पर भी यहाँ पर बड़ी रैली की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कुछ नाराजगी भी पार्टी के अंदर है इस नए गठबंधन को लेकर। बीजेपी के भीतर भी कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। उम्मीद है कि उनमें से कई नेता शायद यहां पर ना आए अपना विरोध दिखाने के लिए। जी अभिषेक, आप नाराजगी की बात कर रहे हैं अभिषेक, और नाराजगी रामविलास पासवान को लेकर भी है क्योंकि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट के बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा था कि कितने गुस्सा हो गए थे कि क्यों गठबंधन किया जा रहा है। वो लोग चाह रहे थे कि बीजेपी अपने आप अपने दम पर लड़े। तो एक तरफ फायदा जरूर है दलित वोट बैंक का, लेकिन अपनी अंदरूनी कलह का बीजेपी क्या करेगी क्योंकि पासवान आज मंच पर बैठने वाले हैं। रितुल देखिए, दो तरीके से है। बीजेपी में कुछ अंदरूनी कलह है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त रामविलास पासवान की जो एंट्री हुई है उसे लेकर की भी बीजेपी के एक खेमे में नाराजगी है। खास करके उन लोगों में नाराजगी है जिन्हें लगता था कि उन्हें टिकट मिलेगा और ऐसी जगहों पर अब रामविलास या फिर और दूसरी पार्टियों के लोग होंगे। इसे लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि थोड़ी नाराजगी है, लेकिन किस तरीके से ये नाराजगी दिखती है ये कुछ देर बाद पता चल पाएगा। रितुल जी आप अभिषेक, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे जब रैली शुरू होती है और आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात हमारे संवाददाता कह रहे थे कि एक धड़ा बीजेपी का राज्य इकाई का बड़ा नाराज है रामविलास पासवान की एंट्री से, तो उस कलह से निपटने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे से बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी हैं। मंगल जी, धमाकों के बाद ये पहली रैली हो रही है मुजफ्फरपुर में, क्या जो सिक्योरिटी प्रिपरेशन है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि प्रशासन ने पटना की घटना के बाद कुछ सीख लिया है और हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि पटना में ऐसी घटना घट चुकी है तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी तक जो प्रारंभिक रूप से दिख रहा है वो लग रहा है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के प्रति प्रशासन सतर्क है। निश्चित रूप से बिहार में 3 चीजें हुई हैं। पहला ये कि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हुआ है, उसके लोगों का अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास घटा है। दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अंदर से घबरा गए हैं, हताश हो गए हैं, जिसके कारण गलत निर्णय करवा रहे हैं। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, समर्थक बढ़ रहे हैं और आज 2 एलाइज, बड़े एलाइज इस एनडीए के साथ बीजेपी में जुड़े हैं। तो पार्टी का ताकत बढ़ा है, एनडीए का ताकत बढ़ा है और जो हम लोग 40 सीट जीतने का दावा कर रहे थे उसके नजदीक हम लोग खड़े हैं। वैसे बीजेपी की एक चिंता इस वक्त और है इस रैली को लेकर, और वो चिंता सुरक्षा की है। आपको याद होगा 4 महीने पहले जब पहली रैली की थी मोदी ने, धमाके एक के बाद एक वहां हो गए थे। इसीलिए मुजफ्फरपुर रैली से पहले जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस तरह की खुफिया जानकारी मिल रही है कि ये रैली इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर हो सकती है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरवल में छापेमारी की और 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़ दिया गया जबकि तीसरे से पूछताछ जारी है। इस बीच एनआईए ने 11 संदिग्ध आतंकवादियों की फोटो भी जारी की है। जिन आतंकियों की फोटो जारी की गई है उन पर 10-10 लाख का इनाम है। बताया जा रहा है कि मोदी की होने वाली 3 रैलियों पर आईएम का खतरा है क्योंकि आईएम का नया कमांडर मोनू
बिहार के समस्तीपुर का है। मुजफ्फरपुर में आज होने वाली रैली के बाद मोदी पूर्णिया और गया में भी रैली करेंगे, लेकिन सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन से लेकर पार्टी के नेताओं तक सबकी सांसें बंधी हुई हैं।